नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कविता पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वो पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी कविता पढ़क्कू की सूझ से ली गई हैं, जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो था वो बहुत पढ़क्कू था। पढ़क्कू यानी वो तर्कशास्त्र का ज्ञाता था, यानी तर्कशास्त्र को जानने वाला था। वह बहुत तेज था। जहाँ पर कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ पर भी वह एक नई बात गढ़ लेता था मीन्स नई बात बना लेता था। एक दिन वह इस बात को सोचकर बहुत चिंतित था कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। इस सवाल पर वह कुछ दिनों तक तो बहुत परेशान रहा। सोचने लगा फिर कि मालिक ने अवश्य ही कोई कला या कोई ढब यानी तरीका जो है वो बैल को सिखा दिया होगा, इसीलिए बैल जो है चलता रहता है, घूमता रहता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता यहाँ अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पांगुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पढ़क्कू ने एक दिन मालिक से पूछ ही लिया कि आप बिना देखे ये कैसे समझ लेते हैं कि कोल्हू में ये जो आपका बैल है ये घूम रहा है या खड़ा है। तब मालिक ने उत्तर दिया, क्या तुम बैल के गले में बंधी हुई घंटी को नहीं देख रहे हो। वो बताता है कि जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब तक यह घंटी बजती रहती है, मालिक कहता है कि जब तक बैल के गले में बंधी यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई भी चिंता नहीं रहती है। परंतु जैसे ही घंटी की आवाज़ आना बंद हो जाती है तो मैं दौड़कर थोड़ी सी पूंछ उसकी पकड़ लेता हूँ, उस पर लगा देता हूँ। तभी मालिक के इस बात पर पढ़क्कू ने कहा कि आप तो सदा के लिए ही अनपढ़ रहोगे, कोरे रहोगे, मीन्स आप तो हमेशा के लिए अनपढ़ ही रहोगे, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आपका बैल जो है अड़ जाए। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका बैल अड़ जाए और वह खड़ा खड़ा ही गर्दन को हिलाता रहे। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि तर्कशास्त्री यानी पढ़क्कू जो है वो
मालिक से कहता है, बैल के मालिक से कहता है कि मान लो अगर किसी दिन आपका बैल अड़ जाए और वो खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाए, तो भी आप समझेंगे कि बैल चल रहा है, क्योंकि घंटी बजती रहेगी है। चूँकि वो खड़ा खड़ा गर्दन तो हिला रहा है, घंटी तो बजती रहेगी, लेकिन शाम तक एक बूंद भी तेल जो है वो नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे में पढ़क्कू की बातें सुन करके मालिक हंसा और बोला, पढ़क्कू तुम अब जाओ, यहाँ से यह जहाँ से यह ज्ञान आपने सीखा है ना, जहाँ से तुम यह ज्ञान जो है सीख कर आए हो ना, इसको वहीं पर फैलाओ। यहाँ पर जो भी है सब कुछ हमारा ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ सभी चीज़ें ठीक ठाक हैं, क्योंकि मेरा बैल जो है, मेरे बैल जो हैं वो अभी तक जो मेरा बैल, उसको तर्कशास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो तर्कशास्त्र का ज्ञानी नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों, आपको कविता अच्छी लगी होगी, आप इसको ध्यानपूर्वक फिर दोबारा पढ़िएगा और समझिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।